हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। मोहित दिस साइड वंस अगेन। जैसे मैंने मॉर्निंग में बताया था आपको, आई एम इनवाइटिंग किरण अरोड़ा on today's session. So we will talk about how to remain positive in this situation, क्योंकि बहुत बार एक्सटेंड हो चुका है लॉकडाउन और 15 दिन आगे और भी होना है। सो आई एम होपफुल कि कुछ लोग काम पर जा रहे हैं, कुछ नहीं जाएंगे। सो लेट्स सी वॉट एवर हैपन्स। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम लोग इतना स्ट्रेस में आ चुके हैं and we are fighting with each other on Facebook, social media channels like Twitter. Even I see these things on LinkedIn. So let's not behave like inhumans. Let's talk positive things and learn more from Kiran Arora. Kiran, welcome to the show. So this is a little different from Dreams Never Die. So we are just helping other people. Let's start the conversation. Thank you, Mohit. Yeah. Hello, everyone. Yeah. Hi. So people are coming here, and so the format would be, if you want, you can ask questions, you can share this content. आप पूछते रहेंगे तो अच्छा रहेगा. That will be much better. If you are facing any problem in any area, keep asking us. Post your comments. It will reach us. We will talk to you, and we will share the information with you over messages. Let me see. CS Aru, she is a good friend. She is saying hi. Hi, Sarita, how are you? Post your question also if you're facing any challenge in this period, and otherwise we will continue with our conversation. तो किरण, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ही है, पॉजिटिव कैसे रहें अब? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो थिंकिंग हमारी होती है उसमें फर्क क्या होता है। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि अभी हम पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं। जब भी आपके पास कोई थॉट आता है, जब आप कुछ सोच रहे होते हैं, उसके बाद आपको फीलिंग कैसी होती है। अगर उस थॉट के बाद आपकी फीलिंग बहुत अच्छी है और आप खुश हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप पॉजिटिव सोच रहे थे और वो पॉजिटिव थिंकिंग थी। और अगर वो फीलिंग नेगेटिव है, मतलब आपको बुरा फील हो रहा है, तब हम उस थॉट को नेगेटिव थॉट बोलते हैं या नेगेटिव थिंकिंग बोलते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब हुआ पॉजिटिव एक्सपीरियंस या पॉजिटिव इमोशन का जनरेट होना और कुछ ऐसे थॉट्स का आना जिनका रिजल्ट जो है वो आपके ऊपर अच्छा होता है, जो आपको खुश करता है। तो पॉजिटिव कैसे रहना है, इसके बारे में तो बहुत सारी बातें होंगी। मोहित, आप क्या कह रहे थे, बोलिए। मैं बस इनवाइट कर रहा था जो भी आ रहे हैं व्यूअर्स, सो यू कैन पोस्ट योर कमेंट्स, जो भी आप चाहें पूछ सकते हैं. विल ट्राई टू आंसर इन द बेस्ट पॉसिबल वे. किरण, प्लीज कंटिन्यू. ओके, देखिए, मैं हमेशा से जब भी बात करती हूँ लोगों से, तो मैं सबसे पहली चीज उनको ये बोलती हूँ कि अगर आप पॉजिटिव सोचना चाहते हैं या आप एक कॉन्शियस एफर्ट देना चाहते हैं कि आपकी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव साइड पे डायरेक्ट हो जाए, तो इस चीज के लिए हमें एक्चुअली कॉन्शियस रहना होता है। ये जो थॉट्स है ना, ये 60,000 थॉट्स एक दिन में हमारे पास आते हैं और जो हम आज हैं वो अपने प्रोडक्ट, जो आज हम हैं वो अपने थॉट्स का, अपने एक्शंस का हम प्रोडक्ट हैं। तो जिस तरह की चीजें हमने आज तक सोची है, की है, उसी के अकॉर्डिंग आगे के थॉट्स हमारे जनरेट होते हैं। तो सपोज कीजिए आज तक हम बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग में इन्वॉल्व रहते थे, बैकबाइटिंग में, और न्यूज ज्यादा देख रहे हैं, लोगों से ज्यादा चिट चैट कर रहे हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकालते हैं, बिजी बहुत रहते हैं। तो नेगेटिव जो चीजें हैं वो हमारे ऊपर हावी होने लगती हैं। तो जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसको इग्नोर हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाती है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें जब कॉन्शियस एफर्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए अपने साथ टाइम को बिताना बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने कहा कि हम प्रोडक्ट हैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का, प्रीवियस थॉट्स का, प्रीवियस एक्शंस का। और अगर आज हम अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर ले, तो हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा हो सकता है और हम पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ डायरेक्ट हो सकते हैं। चाहता तो हर कोई है कि पॉजिटिव सोचे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक होता है सिर्फ चाहना और एक होता है दिल से मांगना किसी चीज को। जब आप दिल से किसी चीज को मांग रहे होते हैं ना, तो वो चीज आपके पास जरूर आती है, उसके सोल्यूशंस आपके पास जरूर आते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ एक चीज समझाना चाहूंगी। अपने माइंड के बारे में अगर आप नहीं समझेंगे, तो आप पॉजिटिव थिंकिंग कैसे क्रिएट करेंगे या कैसे अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। तो आपको पॉजिटिव होने के लिए माइंड को समझना होगा और अवेयरनेस को समझना होगा और विल पावर को समझना होगा। देखिए, अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस जिसको बोलते हैं चेतना, आप कह सकते हैं।
उसको हम समझ लेते हैं कि बॉल ऑफ लाइट है। एक क्या है? बॉल ऑफ लाइट। ठीक है, हमने माना कि अवेयरनेस इज ए बॉल ऑफ लाइट, इसको अब रखिए साइड पे इस बॉल को। अब हम बात करते हैं माइंड की। माइंड क्या है? माइंड इज अ स्पेस, एक जगह है जहां पर बहुत सारे एरियाज हैं। अब जैसे आप अपने गली मोहल्ले आस पड़ोस की बात कर ले, सोसाइटी में, तो बहुत सारे एरियाज हैं, और एरियाज में बहुत सारे, एक बहुत बड़ी जगह है, स्पेस है, बहुत सारे एरियाज हैं, एरियाज में बहुत सारे घर हैं, इस तरह से लोकेटेड है हर चीज। तो इसी तरह माइंड क्या है? माइंड भी एक स्पेस है, उसमें बहुत सारे एरियाज हैं। एरियाज कौन से हैं? लव है, एंगर है, फियर है, और हमारे ये जो हम आजकल न्यूज देख रहे हैं ये भी एक एरिया है, साइंस है, मैथ्स है, टेक्नोलॉजी है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एरियाज की तरह से वहां पर लोकेटेड है। अब ये अवेयरनेस है, बॉल ऑफ लाइट है, ये गई फियर वाले एरिया के पास, तो हमें लगेगा डर, और डर वाले इमोशंस हमारे जनरेट हो जाएंगे। और अभी जो अवेयरनेस वाली बॉल है ये गई गुस्से वाले एरिया के पास, तो हमें बहुत तेजी से गुस्सा आने लगेगा और हम क्रोधित हो जाएंगे और वो वाले इमोशंस जनरेट हो जाएंगे। तो अब बात ये आती है कि जो बॉल ऑफ अवेयरनेस है या बॉल ऑफ लाइट है, एक्चुअली इसका कंट्रोल हमें चाहिए अपने हाथ में, ताकि ये उसी एरिया पे स्ट्राइक करे जो हम चाहते हैं। होता क्या है, हमारा फोकस हमेशा नेगेटिव चीजों पे ज्यादा रहता है, और नेगेटिव चीजों पे फोकस रहने की वजह से जो बॉल ऑफ लाइट है जिसको हम अवेयरनेस कह रहे हैं, ये हमेशा एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन, इन चीजों पे फोकस रहती है, और जहां पे वो बॉल ऑफ लाइट फोकस रहते हैं वहीं पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होता है, और वैसे ही इमोशंस हमारे पास जनरेट हो रहे होते हैं। अब आप सोचेंगे कि इस अवेयरनेस को या ये जो बॉल ऑफ लाइट है इसको कंट्रोल कैसे करें। इसको कंट्रोल करने के लिए गॉड ने हमें विल पावर दी है। विल पावर क्या है? आप उसको माइंड की मसल बोल सकते हैं। अब जैसे ये हमारे हाथ है, बाइसेप्स है, इसको डेवलप करना है, इस मसल को बिल्ड करना है, तो हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो ये मसल बिल्डअप हो जाती है और बहुत ज्यादा वेट भी हम लिफ्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं डेवलप करते हैं तो कम वेट लिफ्ट कर पाएंगे। इसी तरह माइंड की मसल है जिसको हम बोल सकते हैं, नाम है उसका विल पावर, उसको हमें कॉन्शियस प्रैक्टिस के साथ परसिस्टेंट रहते हुए बिल्ड करना होता है। जब हम अपनी विल पावर को बिल्ड कर लेते हैं तो वो अवेयरनेस वाली जो बॉल ऑफ लाइट है उसको कंट्रोल कर लेती है, और फिर हम विल पावर पे कैसे बिल्ड करें? हाँ, मैं बताती हूँ। फिर हमारा जो माइंड के स्पेस में जो एरियाज हैं उस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि अब हमें लव वाले थॉट्स चाहिए, हमें एंगर वाले थॉट्स चाहिए, और ये एक दिन से नहीं आएगा। जैसे अगर आज आपकी एज 30 to 40 के बीच में है तो आप ये सोचिए 30 से 40 साल लगे हैं कुछ हैबिट्स को डेवलप होने में जो आज हमें नुकसान कर रही हैं या जिनकी वजह से हम परेशान हैं। और अगर आप सोचें कि चुटकी बजाते ये सब चीजें या एक दिन में, 2 दिन में, अब मैं अचानक पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट कर दूं तो वो नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन हर सिंगल एफर्ट, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, कंट्रीब्यूट करता है आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने में। तो हर थॉट जो है जो आएगा वो हेल्प करेगा, हर एफर्ट हेल्प करेगा, इसीलिए आज से अभी से हमें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। मोहित ने क्वेश्चन पूछा है कि हम इस विल पावर को कैसे डेवलप करें। विल पावर को डेवलप करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स, जिसमें से हम ना सिंपलेस्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज होती है, अगर आप ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते हैं तो विल पावर कभी डेवलप नहीं हो पाएगी। मैं हमेशा से बोलती हूँ, हमें जिसने बनाया है, जो भी क्रिएटर है, चाहे कोई भगवान में बिलीव करता है या रिलीजियस मैटर्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम उनको सबको साइड पे रख देते हैं। कम से कम आप ये तो मानते हैं ना कि हमें किसी ने बनाया है। अगर हमें बनाने वाला कोई है तो उसने हमारे जब शरीर को बनाया, दिमाग बनाया, ये दुनिया बनाई, तो उससे कनेक्शन कितना जरूरी है ये आप समझते ही होंगे। एक छोटा सा बच्चा है जो मदर के वूम से निकल के आता है, अब उसको मदर से अलग कर देंगे तो आप बच्चे का सर्वाइवल कितना डिफिकल्ट होता है, उसकी अपब्रिंगिंग कितनी डिफिकल्ट होती है, ये सोचते हैं आप। और अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आप जान पाएंगे कि वाकई बहुत मुश्किल होता है। क्रिएटर से अलग नहीं करना है हमने अपने आप को, और जब हम क्रिएटर से अलग कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, खुद से हर चीज का कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल लेना चाहते हैं। और यही कंट्रोल अगर हम क्रिएटर को वापस दे दें प्रेयर्स के फॉर्म में, मेडिटेशन के फॉर्म में, ग्रेटिट्यूड शो करके, तो जब क्रिएटर के पास हम अपना रोल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करते हैं या उसकी हेल्प मांगते हैं, तो हमारी विल पावर क्या, हमारी दुनिया बदल जाती है। हमारी लाइफ में हर पॉजिटिव चीज दिखने लगती है, नेगेटिविटी दूर जाने लगती है। तो मैंने क्या बताया, ग्रेटिट्यूड से मैं स्टार्ट कर रही थी। हाँ, ग्रेटिट्यूड का क्या मतलब होता है, क्रिएटर से हमें बहुत सारी चीजें मिली है, लेकिन हम शायद ही टाइम निकालते हैं कि उस क्रिएटर का आभार व्यक्त करने की तूने हमें इतना दिया।
अभी हम लॉकडाउन में है तो हो क्या रहा है, ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इसका उल्टा अगर हम करें, हम ये देखें अपने आसपास कि आज हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है। भगवान की कृपा से हम अपने घर के अंदर बैठे हैं, हमें सारी खाने पीने की चीजें मिल रही हैं, हमें अच्छी हवा पानी मिल रहा है। कहने का मतलब हुआ कि पॉजिटिव चीजें क्या है उस पे फोकस कीजिए, उस बॉल ऑफ लाइट को अपने आसपास पॉजिटिव चीजों पर लेकर जाइए तो वो बढ़ने लगेगी। विल पावर को डेवलप करने की बात हम कर रहे हैं तो पहली चीज है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड में क्या आता है? थैंक्स गिविंग। किसको? अपने क्रिएटर को। और हर इंसान के लिए थैंकफुल होना जो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करता है, वैल्यू ऐड करता है। अब आप ये बिल्कुल ना कहें कि वो ऐसा वो वाला इंसान है उससे मेरी हमेशा लड़ाई रहती है, वो क्या मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। हर इंसान आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, चाहे आपसे कोई चिढ़ता हो। अगर आपसे कोई चिढ़ता है तो वो आपको ये सिखाता है कि फ्रस्ट्रेशन का जो अगर आपके सामने एनवायरनमेंट बना हुआ है तो आप उसमें कैसे बिहेव करते हैं, क्या आप कूल एंड काम रह सकते हैं। जब भी आप गाड़ी की या किसी भी चीज के टेस्ट ड्राइव करते हैं तो हमेशा जरूरी नहीं है ना कि स्मूथ रोड पर ही उसको चलाकर देखा जाए तो पता चलेगा कि वो परफेक्ट है। नहीं, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली सिचुएशंस में लेकर जाते हैं ताकि उसकी ओरिजिनल जो ताकत है, जो शक्ति है, उसकी पता चले कि ये कितनी पावरफुल चीज है। तो ऐसे ही हम जब अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं तो हमारी भी जो पावर्स हैं वो निकल के आती हैं और हमें भी पता चलता है कि हम कितने लायक हैं और क्या क्या जो चीजें हमारे अंदर, क्या क्या गुण हमारे विकसित हुए हैं जो हमें जिंदगी में आगे ले जाएंगे। तो ग्रेटिट्यूड हुआ सबसे पहले, जिसमें कि आपको थैंक्स गिविंग करना है ऊपर वाले का और अपने आसपास हर चीज का। उसके अलावा सेकंड पॉइंट आता है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस क्या होती है? फॉरगिवनेस होती है माफ कर देना लोगों को। लोगों को माफ करना मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपको कुछ बुरा लगा है, तो आप सिर्फ उसको ये सोचकर छोड़ दीजिए कि उसका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है या उसका थॉट प्रोसेस ऐसा है या उसका दृष्टिकोण ही ऐसा है, उसका एटीट्यूड ऐसा है, और हम अपना स्वभाव क्यों छोड़े। इसके लिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ फॉरगिवनेस की। एक बार एक संत महात्मा होते हैं जो नदी किनारे ध्यान लगाकर बैठे हुए होते हैं। तभी उनको आवाज आती है कि एक जो केकड़ा है वो नदी में डूब रहा है। उनको कुछ थोड़ी सी आवाज आती है तो वो जब आंखें खोलकर देखते हैं तो देखते हैं कि वो केकड़ा जो है वो डूब रहा है नदी में। तो उसको झट से उठते हैं कि मैं इसको बचा लेता हूँ। तो जैसे ही वो उसको बचाने के लिए जाते हैं तो केकड़ा उनको डंक मारता है और उनके हाथ से वो छूट जाता है। लेकिन वो फिर उसको बचाने का प्रयास करते हैं, वो फिर डंक मार देता है और वो फिर उनके हाथ से छूट जाता है। इसी तरह वो करते रहते हैं, उसको बचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो कोई बहुत समझदार व्यक्ति उनको देख रहा होता है ऐसा करते हुए, वो आके बोलता है कि महात्मा जी, जब ये केकड़ा आपको इतने डंक मार रहा है तो आप इसको क्यों बचाने पे तुले हुए हैं? छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। एक तो आप इसको बचा रहे हैं और ये आपको मारने पे तुला है, आपको डंक मार रहा है, आपको दुख पहुंचा रहा है। तो वो महात्मा जी उसको क्या जवाब देते हैं, इस जवाब को आप याद रखिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा तो फॉरगिवनेस बहुत आसान हो जाएगी। महात्मा जी कहते हैं, जब ये केकड़ा जानवर होकर अपना डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा है जो कि इसका स्वभाव है, तो मैं मनुष्य होकर, इंसान होकर प्यार वाला और क्षमा वाला स्वभाव कैसे छोड़ूं। तो हमें इस जानवर से सीखने की जरूरत है कि जानवर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो हम इंसान होकर अपना स्वभाव कैसे छोड़ते हैं। लेकिन हम ऐसे ही करते हैं, हम अपना स्वभाव तुरंत छोड़ देते हैं। अब हमारा स्वभाव क्या होता है? प्यार, दया, है ना, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाना, कोऑपरेशन एंड ऑल, ये सारी चीजें हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है। लेकिन हम इसको बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। जैसे ही सामने से चैलेंज आया और किसी ने हमें चैलेंज कर दिया तो हम जल्दी से सारी बातें छोड़ देते हैं। तो इस चीज को अगर आप इस स्टोरी को याद रखेंगे तो हमें क्या करना है, फॉरगिवनेस, कि आपको सिर्फ ये सोचना है कि उस टाइम पे वो व्यक्ति उस चीज को उस तरीके से देख रहा था और जो विचार उसके मन में आ रहे थे वो उसके हिसाब से ठीक थे, इसीलिए वो गलत नहीं है। गलत शायद आप भी नहीं है, यानी कि मैं भी नहीं हूँ गलत, लेकिन गलत सामने वाला भी नहीं है क्योंकि वो सोच ही उस तरीके से रहा है। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो आपके लिए किसी को माफ करना आसान हो जाएगा। तीसरी चीज आती है मेडिटेशन, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, मेडिटेशन सबसे बड़ा टूल है आपके विल पावर को डेवलप करने का। विल पावर होती है इच्छा शक्ति, और दुनिया में सबसे ताकतवर अगर कोई चीज है ना तो वो इच्छा शक्ति ही है। क्योंकि मन कहते हैं ना बहुत चंचल होता है और मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो मन को कंट्रोल करना भी नहीं है, कंट्रोल क्या करना है, अवेयरनेस को कंट्रोल कीजिए जो
माइंड मतलब मन, उसके जो स्पेस है उसमें जो एरियाज हैं हमारे अच्छे बुरे, हमारे जितने भी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स वहां पर हैं, उनके ऊपर वो अवेयरनेस है जब जाती है तो वो चीज बिल्ड करती है, डेवलप करती है। तो अगर हम अवेयरनेस को कंट्रोल करें तो हम कहीं ना कहीं अपने मन की स्थिति पर काबू पा सकते हैं। करते क्या है, हम मन को काबू करने के लिए जाते हैं, लेकिन मन तो किसी के वश में आया ही नहीं है। वश में क्या आ सकती है, हमारी चेतना। और इसी को ऋषि मुनियों ने, हमारे जो ग्रंथ हैं और जितना भी आप होली बुक्स पढ़ेंगे उसमें यही बताया गया है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप कीजिए। ये तीन चीजें जो बेसिकली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, मेडिटेशन, अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो विल पावर है वो बहुत ऊपर जाएगा। मैं भी कॉन्टिन्यूसली इन चीजों को प्रैक्टिस कर रही हूँ और बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत बेनिफिट्स हुए हैं मुझे। बहुत सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हुई हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीजों का क्योर ऑटोमेटिकली होता जा रहा है। हाँ जी, थैंक यू किरण। ओके, सो तब तक हमारे पास एक क्वेश्चन भी आ गया। आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए, मैं रिकैप कर देता हूँ एंड देन विल टेक द क्वेश्चन। सो यू सेड फर्स्ट वी हैव टू इंप्रूव द विल पावर, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। विल पावर हो गई, यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन यू वांट। और क्योंकि अभी ये कॉन्टिन्यूस रहेगा लॉकडाउन, तो विल पावर ही आपका साथ दे सकती है और कुछ नहीं। सो वन इज विल पावर, सेकंड इज showing empathy, showing gratitude towards God and maybe towards other people also for the good things you have in your life. And yes. third, you have said meditation is very important क्योंकि उससे विल पावर बढ़ती है। This is one of the best ways to improve will power. तो मैं रिकैप कर रहा हूँ इसको शॉर्ट में। विल पावर इंक्रीज करनी है, आपको ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट करना है और आपको मेडिटेशन करनी है। तीन काम तो करना ही है। प्लस लेट अस टेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन from Sarita. She is asking how to control impulsiveness. तो कभी impulsive behavior हो जाता है किसी का भी, हम instant कुछ reaction कर देते हैं and then maybe we regret later on, और maybe उसके consequences गलत हो सकते हैं चाहे हम regret ना भी करें। तो उसको कैसे control करें impulsive nature को? हाँ जी, देखिए मैंने अभी बताया कि जो हैबिट्स हमारी, जो भी हमारे ट्रेट्स है ना, 30 या 40 साल जो भी हमारी एज है, 25 साल जो भी हमारी एज है, उसको उतना टाइम लगा है बिल्डअप होने में उस हैबिट को, और वो बहुत ज्यादा परसिस्टेंट हो चुकी है हमारे साथ। तो आप आज इम्पल्सिव हो रहे हैं और आज आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है, ये अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है कि अब हम इसको कंट्रोल करने वाले हैं। और होगा क्या, अब आपका हर सिंगल एफर्ट और हर छोटा सा एफर्ट इस चीज को हेल्प करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा इस इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अगर आप इमीडिएट रिजल्ट चाहेंगे तो आप गिव अप कर देंगे, आप सोचेंगे ठीक है मुझे कुछ नहीं करना है, जो है ठीक है। तो आपको पहली बात ये विश्वास रख के चलना है कि आज मैंने इस बारे में सोच लिया है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। देखिए सोल्यूशन जब हम फाइंड आउट करने चलते हैं तो अब प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज हाफ इज सॉल्व, ऐसा बोला जाता है। अगर हम प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन कर ले तो ऑलमोस्ट वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आज आपको अपनी प्रॉब्लम की डेफिनेशन पता चली है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो आधा सोल्यूशन तो आज ही आपको मिल गया है। नेक्स्ट चीज मैंने क्या बोला, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि इतना टाइम अगर आपको ये वाली हैबिट बिल्डअप होने में लगा है तो वो इमीडिएटली आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कॉन्शियस एफर्ट लगेगा, वो आपको पुट इन करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, मैंने बताया कि कॉन्शियसनेस को डेवलप करना है। व्हाट इज डार्कनेस? कैन यू टेल मी व्हाट इज डार्कनेस? ओके, आई विल टेल यू। डार्कनेस इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो समझते हैं, अगर हम बोले गुस्सा क्या है, व्हाट इज एंगर? एंगर इज एब्सेंस ऑफ लव। तो अगर मैं बात करूं इम्पल्सिवनेस की, तो अब हम क्या कर रहे हैं, माइंड में जो अवेयरनेस की बॉल है उसको कहाँ पे डाल रहे हैं, इम्पल्सिवनेस की तरफ उसको हमने फोकस कर दिया है। अब हमें करना क्या है, अपनी अवेयरनेस को इम्पल्सिवनेस से उसका फोकस हटा के लव की तरफ, पेशेंस की तरफ, कामनेस की तरफ उसका फोकस ले जाना है और वो इम्पल्सिवनेस अपने आप चली जाएगी। ध्यान रखिएगा एक बात, आपको अगर अंधेरे को दूर करना है तो आप अंधेरे को दूर करने के लिए खिड़की दरवाजे खोलेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। आप चिल्लाएंगे कि अंधेरा दूर करो, उसका कोई फायदा नहीं है। आप पूरा दिन सोचिए कि अंधेरा दूर करना है, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आपको एक दीपक जलाना है और अंधेरा दूर हो जाएगा। दैट मीन्स आपको अंधेरे से ध्यान हटाकर रोशनी की तरफ ले आना है और ऑटोमेटिकली अंधेरा चला जाएगा। तो यही चीज हमारे नेगेटिव ट्रेट्स के साथ है। अगर हमें गुस्सा आता है, डर लगता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आज से हमारा फोकस गुस्से पे और डर पे ना होकर के उसका जो ऑपोजिट ट्रेट है, क्या है, प्यार। और अगर हम डर की बात करें तो करेज, उसकी तरफ हमें ध्यान लगाना है,
उसके वाली एफर्मेशंस हम बोल सकते हैं। मेडिटेशन में हम जब अवेयर चेतना को जागृत करते हैं तो प्यार वाले थॉट्स हम लेकर आ सकते हैं। इस तरीके से आप अपने इम्पल्सिवनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको जो बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करनी है कि इसके लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट देना होगा। 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 25 साल अगर 30 साल अगर ये हैबिट डेवलप होने में लगे हैं तो एटलीस्ट कुछ थोड़ा सा पीरियड, कुछ महीने, हफ्ते तो लगेंगे इस चीज को बिल्कुल अपने अंदर से निकालने के लिए। तो उतना सा पेशेंस बनाए रखिएगा और कोई भी एक्टिविटी आप करेंगे वो काम करेगी, आपको सोल्यूशन देगी ही देगी, बस आप कंसिस्टेंट रहिएगा। और एफर्मेशन की मैंने बात की है, आप एफर्मेशंस मुझसे पर्सनली एक बार कनेक्ट करके प्लीज मुझसे एफर्मेशंस लीजिएगा, जो आप थ्रू आउट द डे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ओके, फेयर इनफ, थैंक यू किरण। ओके, नेक्स्ट अब ये मेरा क्वेश्चन है, मैं भी पूछना चाहता हूँ। सो माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ टू शेयर पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव कंटेंट, एट द सेम टाइम मुझे खुद को ही बहुत सारा नेगेटिव आइडियाज मिल रहे हैं। इफ आई ओपन फेसबुक, देयर आर सो मेनी नेगेटिव इंफॉर्मेशन गोइंग ऑन। इफ आई स्विच ऑन टीवी, तब भी बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं जहां सिर्फ नेगेटिव न्यूज आ रही है। मैं किसी से बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप पर, तो भी ग्रुप्स में नेगेटिव इंफॉर्मेशन आ रही है, और मैं क्या करूँ? व्हाट शुड आई डू? शुड आई आइसोलेट माई सेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया ऑल्सो? एब्सोल्युटली नो नीड। हमेशा मैंने बोला कि बचना नहीं है चीजों से, सामना करना है, बी करेजियस, उनको फेस करिए चीजों को। लेकिन कैसे? बस ध्यान रखना है कि मेरी अवेयरनेस जो है वो नेगेटिव चीजों पे फोकस ना हो जाए, पॉजिटिव पे फोकस रहे। देखिए, जो ये लॉकडाउन पीरियड है, इसका जो रीजन है कोरोना, इसके लिए मैं आपको बड़ी अच्छी सी और इम्पोर्टेंट सी बात बताना चाहूंगी, थोड़ा सा गौर करिएगा। कोरोना को किसने बनाया? ऑब्वियसली गॉड ने, या ये नेचर का जो क्रिएटर है उसी ने। कोई तो क्रिएटर है ना, और वही क्रिएटर हमारा भी है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब किसी ने बनाया है, जिस भी साइंटिस्ट ने बनाया है, तो डिफ्यूज, उससे बेहतर जानकारी किसके पास होगी उसको डिफ्यूज करने की? आप सोच के देखिए। तो हम बॉम्ब को देखिए इतना घबराए हुए हैं और इतना ज्यादा नेगेटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अगर हम उल्टा ये शेयर करना शुरू कर दें कि इसका क्रिएटर कौन है, उसका पर्पस क्या है, पर्पस चलिए साइड में रखते हैं। अगर हमें एक बार को नहीं भी अभी जानने का टाइम है या मौका मिल रहा है या हमारा विचार बन रहा है, हम उस क्रिएटर के पास जाके कम से कम खुद को तो सरेंडर कर सकते हैं कि प्लीज मुझे इससे बचाइए, मेरे परिवार को बचाइए, मेरे देश को बचाइए, मेरी सोसाइटी को बचाइए, इस दुनिया को बचाइए। अगर हर इंसान नेगेटिव सोचने की बजाय ये प्रेयर करने लग जाए, कुछ अच्छी अच्छी एफर्मेशंस बोलने लग जाए, और कहीं से उसको नेगेटिव फीडबैक आ रहा है तो वो उसका फीडबैक पॉजिटिव दे दे, तो सामने वाले का भी थॉट चेंज हो जाएगा। और हमें किसी भी चीज से बचना नहीं है, बल्कि थोड़ा सा अच्छा है, हमें पता चल रहा है कि कहाँ से क्या चीज नेगेटिव हमें मिल रही है, हम उसी को वापस पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव बातें, ये सब भेजिए। और बस एक चीज याद रखिएगा, जो कोरोना का क्रिएटर है वही हमारा क्रिएटर है, और जिसने कोरोना को क्रिएट किया उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और आपको प्रोटेक्ट भी कर सकता है। तो आप उसको क्यों नहीं सरेंडर कर देते अपने आप? और अगर आपने सरेंडर कर दिया तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। राइट, करेक्ट, बिल्कुल ठीक, गुड इनफ। सो लेट अस सी, मैं देखता हूँ कोई और क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, और हमारे पास कुछ व्यूअर्स हैं। नवयुग हैज जॉइंड, थैंक यू सो मच नवयुग। सरिता जी, शी इज थैंकिंग यू, थैंक्स किरण, and Thank you so much to all of you. So people liking it, the way you are helping them, it's really good. That's good to know. Okay, so you have okay, let me just see if there is another comment. Okay, not at the moment, people are just liking it, so let us continue with this conversation. Okay, यहाँ पर मतलब थोड़ा सा controversial topic है, बहुत डिबेट्स भी चल रही हैं, एंड इसमें ना मतलब माइंड नेगेटिव हो जाता है, तो मैं इमीडिएट क्या कर सकता हूँ? किसी मतलब अभी मैं घर पर हूँ, कुछ काम भी मतलब ऑल पीपल आर एट होम, तो एक तो उनका रूटीन पूरा चेंज हो गया है। आई एम नॉट सेइंग अच्छा हुआ या खराब हुआ, दे हैव पीपल हैव देयर ओन एटीट्यूड टू थिंक, बट एक बहुत सडन चेंज आ गया है विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड। अगर चेंज अच्छा भी आता है और जल्दी से आ जाता है, एक्सेप्टेबिलिटी कम होती है, तो इस चेंज को कैसे एक्सेप्ट करें, या चेंज के साथ चेंज हो जाएं, या रेजिस्ट करें, रिजिड रहें कि नहीं हमें चेंज नहीं होना है, टाइम वापस आएगा? क्या अभी क्या थॉट्स होने चाहिए हमारी? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी आपको डर लगे ना, तो सबसे पहला स्टेटमेंट अपने आप को दीजिए कि मुझे डर लग रहा है।
क्लियर एंड बोल्ड स्टेटमेंट अपने आप को आपको देना है कि आई एम नर्वस, मुझे डर लग रहा है। जैसे ही आप ये अपने आप को स्टेटमेंट देते हैं, ये 1 या 2 बार, इससे ज्यादा नहीं, तो आपका माइंड जो है वो आपसे कनेक्ट एस्टैब्लिश कर लेता है, जो खासकर हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो ये समझता है कि उसकी फीलिंग को कॉन्शियस माइंड समझ रहा है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी के, हमारे माइंड के 2 पार्ट्स हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो उनका कनेक्ट और उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो होना बहुत जरूरी है। जब हम डर को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं और वो हो नहीं पाता है, उसका रीजन क्या होता है, हमने पहले एक्सेप्ट नहीं किया। तो सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मुझे डर लग रहा है, और उसके तुरंत बाद आपको एफर्मेशन क्रिएट करनी है, याद होनी चाहिए एफर्मेशन की गॉड इज देयर, गॉड इज विद मी, आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ टू गॉड। और हिंदी में मैं बोलूं तो हे ईश्वर मैं आपके हाथों में हूँ, आपकी शांति मुझे स्पर्श कर रही है। हे ईश्वर मैं आपकी पुत्री हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ, आपकी सारी शक्तियां मुझ में है और मैं आपके पास बिल्कुल सुरक्षित हूँ। अगर ये कुछ लाइनें आप इमीडिएटली, जैसे ही आपको डर लगे, और वो पहली लाइन एक्सेप्ट कीजिए कि मुझे डर लग रहा है, और उसके बाद तुरंत ही एफर्मेशंस आप बोलें, तो आप ट्रिमेंडस चेंज देखेंगे अपने अंदर। और ये एफर्मेशंस आपकी एक बार नहीं, रात दिन सोते जागते चलनी चाहिए। मैंने खुद बहुत सारे चार्ट्स पर लिखकर बहुत सारी एफर्मेशंस अपने हर रूम में, मम्मी पापा के रूम में, सब जगह लगा दिया है, सिर्फ इसलिए कि सुबह उठो और उठते ही इसको देखना है, सोने से पहले इसको देखना है, और जब भी घूमते फिरते जब भी इस पे नजर पड़े तो इसको पढ़ना है। उसका रीजन क्या है कि हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है, हमारी अवेयरनेस को ट्रेन करना है कि वो पॉजिटिव चीज पर ही फोकस करे, नेगेटिव चीज पर फोकस ना करे इमीडिएटली। और अगर इससे कुछ नेगेटिव फीडबैक आया, तुरंत अपने आप को अफर्म करना स्टार्ट कर दीजिए और उसको मार भगाइए वहीं से। Good enough. Okay, with this we have another question. Navyug hai, maybe you know him, I'm not too sure, but Navyug is a handwriting analyst. He has been to this show Dreams Never Die before. He was the second participant. So he has a question, though he works on personality and aspects, and he has a question that is there any actionable way to improve your vibrations so as to move towards positivity. So मैं इनका just word by word नहीं ले रहा हूँ question. I'm just using my own words. Maybe if you say, I can speak any actionable. 1 second, just a second. Okay, any actionable point to improve vibrations to move towards positivity. And he is asking, especially if there is something apart from meditation. तो meditation के अलावा कोई और रास्ता हो? सिर्फ ये होता है कि मेडिटेशन आंखें बंद करके बैठना और अपने विचारों को कंट्रोल कर लेना इज कॉल्ड मेडिटेशन। नहीं, मेडिटेशन की सीमित परिभाषा नहीं है, दैट इज नॉट अ फाइनाइट टर्म, दैट इज एन इनफाइनाइट टर्म। मेडिटेशन का मीन्स आप इससे भी ले सकते हैं कि अगर आप परेशान हैं, उदास हैं, तो कोई अच्छा सा गीत, भजन हो सकता है, वो कोई मोटिवेशनल सॉन्ग हो सकता है, आप उसको सुनिए। और इस तरीके से आपको सुनना है कि आपकी जो अवेयरनेस है वो उसी सॉन्ग के वर्ड्स पे रहनी चाहिए। जैसे ही वो ड्रिफ्ट अवे होती है, उसको प्यार से वापस लेकर आइए, उन्हीं वर्ड्स पे वापस से उसको कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए। देखिए, मेडिटेशन से पहले कॉन्सेंट्रेशन भी आती है। कॉन्सेंट्रेशन एक अलग चीज है, एकाग्रता के बाद ही ज्यादा अच्छे से हम ध्यान भी लगा सकते हैं, चेतना को एकाग्र किया जा सकता है। और तो मेडिटेशन जो है अपने आप में, वैसे बहुत सारे लोग अगर मेडिटेशन का ऑप्शन पूछते हैं तो ये तो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज को छोटा करके देखने वाली बात है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमें मेडिटेशन से कहीं ना कहीं डर लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा अभी, तो हम कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। सिंपल एक कैंडल अपने आगे जला लीजिए और उसकी फ्लेम के जो ऊपर टॉप पॉइंट होता है उस पर 1 मिनट तक आप ध्यान लगाइए, अपनी जो एकाग्रता है वो विकसित कीजिए। ऐसा दिन में आप 2 बार कर सकते हैं, जिसको त्राटक क्रिया भी बोल सकते हैं। या दीवार पर आप कोई ब्लैक कलर का डॉट बना लीजिए बड़ा सा, उसके ऊपर ध्यान लगाइए, अपना एकाग्र कीजिए खुद को और कोशिश कीजिए कि आपके आईज ब्लिंक ना करें। और अगर कर रही है तो इट्स ओके, फिर आप दोबारा करते जाइए, कुछ 2-3 मिनट के लिए ये काम कीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका ध्यान जो है, जो अवेयरनेस तो बाद में विकसित हो जाएगी, बट एटलीस्ट कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होने लगेगी। दूसरी चीज मैं बताऊंगी कि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो मेडिटेशन की जो स्टेजेस हैं और बहुत सारे तरीके भी हैं, आप अगर सिंपली 10 मिनट डेली डिसिप्लिन के साथ बैठ सकते हैं तो ये भी अपने आप में मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेज हो जाता है।
और बहुत सारे समझदार लोगों की जब मैंने बातें सुनी है तो उन्होंने बताया कि मेडिटेशन अगर आपको अपनी लाइफ में स्टार्ट करना है तो जस्ट स्टार्ट विद 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट से कर लीजिए। 5 मिनट 10 मिनट भी ज्यादा लग रहे हैं तो सिर्फ 1 मिनट। अब आप सोच के देखिए, 1 मिनट शांति से तसल्ली से बैठ सकते हैं आप, बस आंख बंद करके 1 मिनट बैठ जाइए। फिर आपको दोपहर में टाइम मिल जाए फिर 1 मिनट बैठ जाइए, आपको शाम को याद आ जाए 1 मिनट बैठ जाइए। अगर आप 1 मिनट वाली मेडिटेशन से स्टार्ट करें तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो 5-10 अपने आप हो जाएगी। आप इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि नहीं यार फिर थोड़े दिन बाद मुझे 5 मिनट बैठना पड़ेगा, 10 मिनट, नो नीड। आप 1 ही मिनट को साधन लीजिए, चाहे आप महीनों तक 1 मिनट को परस्यू कीजिए, बट 1 मिनट से स्टार्ट कीजिए। और जो मैंने त्राटक क्रिया बताई, दीवार पर गोला बना के उसको देखिए, मोमबत्ती जलाकर उसको देखिए, ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनसे आप अपनी कंसंट्रेशन को डेवलप कर सकते हैं। और एक बार हमें ये कंसंट्रेशन हमारी पकड़ में आ गई, देखिए आजकल जो बच्चे हैं ना वो कंसंट्रेशन वीक होने की वजह से पढ़ाई में वीक है और डिस्ट्रैक्शंस देखते हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है, उसकी वजह से उनका डिस्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ गया है और अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। तो इसको हमें टीचर्स और हमें आसपास सब लोग बोलते हैं कि नहीं ध्यान लगाकर पढ़ो, कंसंट्रेशन से पढ़ो, बट कोई हमें नहीं बताता है कि इस कंसंट्रेशन को कैसे विकसित करो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और अगर हमारी एक क्लास 2 में कंसंट्रेशन डेवलप करने पे भी होने लग जाए तो शायद ही क्राइम हो इस दुनिया में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब हम अवेयरनेस को कंट्रोल करते हैं तो बहुत अच्छा कुछ हमारे साथ होने लगता है। राइट, थैंक यू सो मच किरण, बहुत अच्छा था। अगेन क्योंकि मैंने अभी त्राटक क्रिया के बारे में पढ़ा था कुछ दिन पहले ही एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इट, बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं एक रिकैप कर देता हूँ आपकी कॉन्वर्सेशन का भी। सो मेडिटेशन जो हम सोचते हैं उसका मतलब जरूरी नहीं है कि आप किसी भी आसन में बैठे हैं आंखें बंद करके और सिर्फ ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ वो नहीं है। मेडिटेशन का सिंपलेस्ट मीनिंग ही यही है, आप ध्यान लगाएं। ध्यान किसी भी चीज पर लगा सकते हैं, जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं, वहां आपका ध्यान लग रहा है, दैट इज वन फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, दैट इज वन फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। बुक पढ़ रहे हैं और ध्यान से पढ़ रहे हैं विदाउट गेटिंग डाइवर्टेड टुवर्ड्स अदर थिंग्स, दैट इज वन फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। सिमिलरली अगर आप वैसे भी ट्राई करें जो त्राटक क्रिया है, यू कैन स्टार्ट विद 1 डॉट, अब कहीं भी दीवार पर लगाओ और 1 मिनट तक उसको देखो बिना पलके झपकाए, दैट यू कैन डू जस्ट फॉर 1 मिनट, वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव, एंड देन इंक्रीज द टाइम। तो त्राटक क्रिया तो अगर हम कभी और सेशन करेंगे उसमें और डिटेल में बात करेंगे इसके कितने स्टेप्स होते हैं, बट थैंक यू सो मच, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली। मैं देखता हूँ अगर कोई और हमारे पास कमेंट है तो लेट अस टेक इट एंड ओके, पीपल आर जस्ट थैंकिंग इट। प्रसन्नजीत धर, थैंक यू सो मच। मोहित जी, किरण जी, थैंक यू प्रसन्नजीत। और मिस्टर राजीव कुमार भी बात कर रहे हैं भगवान के बारे में, आपके विचार अच्छे हैं, थैंक यू सर, जरूरी भी है ऐसा। एंड राजेंद्र कुमार जी भी लिख रहे हैं ही इज हैप्पी अबाउट इट। नवयुग ने भी लिखा थैंक यू किरण फॉर वैल्यूएबल इनपुट्स। सो थैंक्स किरण, बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी और हम थोड़ा सा टाइम को अप्रोच कर रहे हैं, we are moving towards the end, so if you have any final words you want to say to some people, in short, if you want to speak and give quick tips, you can. हाँ जी बिल्कुल, मैंने बताया कि फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड को आपकी लाइफ में इस तरह से एडजस्ट कर दीजिए कि वो आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। उससे पहले आपको क्या करना है, अपने लिए एक रूटीन सेटअप करना है। देखिए हम अभी वर्किंग नहीं है, एक तरह से जॉब पे नहीं जा रहे हैं, घर से बाहर नहीं जाना है, तो हमने घर पे सारे रूटीन्स को ब्रेक किया हुआ है, कोई भी काम करने का टाइम एक निश्चित नहीं रह गया है। तो आपको क्या करना है, जस्ट फॉर्म अ रूटीन, सिंपल रूटीन होना चाहिए। और अगर कभी कभार उससे कुछ इधर उधर हो जाता है तो डोंट वरी एंड डोंट गेट स्ट्रेस्ड। आपको एक उठने का टाइम, ब्रेकफास्ट का टाइम, लंच डिनर का टाइम सेट कर लेना है, वर्किंग आवर्स अपने सेट कर लेने हैं कि मैं इस टाइम पे ऑफिस का काम अगर आपको मिला है तो करूंगा, बुक रीडिंग का टाइम आप निकालिए। और कम से कम देखिए, मैंने हमेशा से मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, स्ट्रेस कर रही हूँ मेडिटेशन के ऊपर। उसका रीजन है कि आज के टाइम में मेडिटेशन इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ नेसेसिटी। आज आपको बेशक ये बात समझ नहीं आ रही होगी या मे बी आप इस चीज के लिए अपने आप को यस नहीं करवा पा रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप लाइफ में आगे जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि जब आप किसी ना किसी पॉइंट पर तो आप मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि जब फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है तब इंसान मुड़ता है इन चीजों की ओर। अगर वो पहले ही मुड़ जाए तो लाइफ में फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस होंगे ही नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक रूटीन को एस्टैब्लिश कर लीजिए अपने लिए और उसके बाद अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड को इंक्लूड कीजिए। ग्रैटिट्यूड
आपको स्टार्ट करने के लिए मैं बताती हूँ, मॉर्निंग में उठिए, 5 सेंटेंसेस को लिखिए। मैंने बताया एक तो चार्ट पे कुछ सेंटेंसेस लिखिए जो मैंने अभी बोले भी थे, मैं दोबारा बोल दूंगी, उसको पेपर पे लिख के वॉल पे लगा दीजिए, उठते ही उनको देखिए। उसके बाद आप तुरंत अपनी डायरी उठाइए, 5 सेंटेंसेस उसमें लिखिए, थैंक यू गॉड फॉर दिस, और मैं बताती हूँ उसका एग्जाम्पल भी, थैंक यू गॉड फॉर माई हाउस, थैंक यू गॉड फॉर द फूड आई ईट, thank you god everyone is healthy around me, thank you god my son goes to a very good school। कुछ भी आपकी लाइफ में, मेरे पास सारी फैसिलिटीज हैं, आई हैव ऑल द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इन माय हाउस, आई हैव मेड टू वर्क फॉर मी, टू हेल्प मी, बहुत सारी चीजें हो सकती है, आई हैव अ कार टू मूव विद, बहुत सारी चीजें, कुछ भी आप 5 सेंटेंसेस उठाइए, उस पर ध्यान लगाइए। ऐसे ही सोने से जस्ट पहले अभी आपको क्या करना है, वो जो वॉल पे आपने 5 चीजें 10 चीजें जो भी आपको लग रहा है लिख के लगाई है, उसको पढ़ लीजिए एक बार, और फिर से डायरी उठाइए, 5 सेंटेंस क्लोजिंग लिखिए, जो आपके मन में आ जाए थैंक यू कीजिए। ये चीज हुई। तीसरी चीज जो दिन में आपको करनी है, वो अपने घर में हेल्प करनी है एक दूसरे की। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनको कुछ बना के खिला दीजिए, उनको कुछ पढ़ के सुना दीजिए, क्योंकि कई बार वो लोग पढ़ नहीं पाते, आई साइट वीक हो जाती है, या उनको कुछ अच्छा सा म्यूजिक सुना दीजिए। और अगर बच्चे हैं तो थोड़ा सा बच्चों के साथ खेल लीजिए, उनको पढ़ा दीजिए। वाइफ है, हस्बैंड है, तो उनके काम में उनकी हेल्प कर दीजिए। और पड़ोसियों से बाहर निकलकर ही तो बात नहीं करनी है, लेकिन अपने दरवाजे पे खड़े होकर तो कर सकते हैं, तो कीजिए। लॉकडाउन दरवाजों के अंदर रहने का है, ऐसा नहीं है कि दरवाजे के अंदर से और सामने वाले के दरवाजे के अंदर पे बात नहीं करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप वो बात कर सकते हैं, एटलीस्ट शेयर कर सकते हैं अपनी चीजें। उसके बाद ग्रेटिट्यूड हुआ, आपकी रूटीन हो गई, प्लस आप एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। हाँ, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोली थी कि कुछ 2-4 मिनट का शांत बैठकर एक कोने में, बेशक आंखें मत बंद कीजिए, लेकिन आज तक जो आपकी लाइफ में नेगेटिव होता आया है, या आप आज जहां है उससे सेटिस्फाइड अगर नहीं है, तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आप पहले सोचते थे, यार इस अगर मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं ये काम करूंगा। तो उन बातों को याद कीजिए कि वो ऐसी कौन सी चीजें थी जो आप कभी टाइम मिलने के ऊपर निर्भर थे और डिपेंड कर दिया था कि वो टाइम मिलेगा तो मैं ये काम कर लूंगी, या इन थॉट्स पे रिफ्लेक्ट करूंगी। तो प्लीज वो वाला टाइम अपना थोड़ा सा निकाल के सोचिए उन चीजों के बारे में, क्या करना था आपको। और लास्ट में मैं बस यही कहूंगी कि एक एप्रिसिएशन लिस्ट और बना लीजिए। अब आप सोचेंगे बहुत सारे टास्क हैं, लेकिन अगर आप इन टास्क को अवॉइड करेंगे ना लाइफ में, तो स्ट्रेस अपनी जगह ले लेगा आपकी लाइफ के अंदर, फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह ले लेगा। तो मैंने क्या बोला, व्हाट इज डार्कनेस? एब्सेंस ऑफ लाइट। व्हाट इज एंगर? एब्सेंस ऑफ लव। तो आपको क्या करना है, ये एंगर और ये डार्कनेस आपकी लाइफ में ना आए, इसलिए आप अपनी लाइफ को अच्छी चीजों से भर के रखिए। और जब आप अच्छी चीजों से भर के रखेंगे तो बुरी चीजें वहां कहाँ आएंगी, जगह तो सीमित है, वो नहीं आ पाएंगी। आप ऑल द वे हैप्पी रहेंगे, आपकी फैमिली हैप्पी रहेगी। तो ये अच्छे अच्छे टास्क हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते। और यही तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सुनना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बट करना नहीं चाहते। और जब हम करते हैं तो फिर हम ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाते हैं, इस दुनिया को इस तरीके से देखने लगते हैं कि यहाँ तो कोई बुरा है ही नहीं, पूरे तो सिर्फ हमारे विचार होते हैं किसी के लिए। इस तरह से अगर आप अपने थॉट्स को थोड़ा सा डायरेक्शन दें तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है और हैप्पीनेस की तरफ आप जा सकते हैं। लास्ट में एक छोटी सी चीज और बताऊंगी, हैप्पीनेस इज नॉट द वे जिसको आप परस्यू करें। हैप्पीनेस कैन नॉट बी परस्यूड, बल्कि आपको एक लाइफस्टाइल ऐसा रखना है, यू कैन परस्यू अ लाइफस्टाइल व्हिच लीड्स टू हैप्पीनेस। अब अगर आपको ऐसा लाइफस्टाइल परस्यू करना है व्हिच लीड्स टू हैप्पीनेस, दैट मींस यू मस्ट हैव अ पर्पस इन योर लाइफ। अगर आपकी लाइफ में आपके लिए कोई पर्पस है तो आपका लाइफस्टाइल उसके अकॉर्डिंग होगा, उस पर्पस के अकॉर्डिंग। अब आप सोचिए पर्पस कहाँ से है, एक्चुअली यही पर्पस ही तो नहीं पता है हमको। तो सिट फॉर 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 1 मिनट aside and reflect upon your thoughts और सोचिए कि आपका पर्पस क्या है लाइफ में। जब आप सोचेंगे तो पर्पस डिफाइन कर पाएंगे। आने वाले टाइम में धीरे धीरे और क्लियर होती जाएंगी चीजें। कोई बात नहीं, अभी रफ होंगी, रॉ होंगे, इट्स ओके, चलेगा, स्टार्ट कीजिए। जब आपका पर्पस क्लियर होगा तो आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, और जब लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो यू विल बी एबल टू अटेन हैप्पीनेस। Great. So much of information in such a short time. So thank you so much, Kiran, for coming here and bringing a lot of information with us. And people are also very happy. They are thanking you and for sharing such a wonderful information. और मुझे भी थोड़ी सी appreciation मिली है आपको यहाँ तक लाने के लिए. So I'll take that credit. Otherwise, I'm really delightful that you came here and very happy for you.
and that you shared positive information with us. Thank you so much. Thanks once again to all the viewers also. मोहित, मैं लास्ट में वो 5 लाइन्स रिपीट करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि ये मस्ट हैव होना चाहिए आपके घर में। इसको पेपर पर लिख लीजिए और प्लीज पेस्ट कर दीजिए वॉल्स पे, और हर रूम की वॉल पे पेस्ट करिए, ताकि आप जहां भी हो ना वहीं पेज पे नजर पड़ जाए। वॉश बेसिन के पास भी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने अपने घर में पेपर्स ही पेपर्स पेस्ट किए हुए हैं हर जगह। कोई बात नहीं, वॉल्स खराब होंगी लेकिन हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। राइट, ठीक है। हाँ, तो पहली लाइन है, हे ईश्वर मैं आपके हाथों में हूँ। हे ईश्वर मैं आपके हाथों में हूँ। दूसरी लाइन है, आपकी शांति मुझे स्पर्श कर रही है। आपकी शांति मुझे स्पर्श कर रही है। आपकी सारी शक्तियां मुझ में हैं। हे ईश्वर आपकी सारी शक्तियां मुझ में हैं। हे ईश्वर आप मुझे राह दिखा रहे हैं। हे प्रभु आप मुझे राह दिखा रहे हैं। हे प्रभु मैं आपकी पुत्री हूँ। हे प्रभु मैं आपका पुत्र हूँ और मैं आपके हाथों में पूर्णतः सुरक्षित हूँ। मैं आपके हाथों में पूर्णतः सुरक्षित हूँ। थैंक यू गॉड। और नीचे धन्यवाद प्रभु जरूर लिखेगा। ये सिर्फ मैंने बोलने के लिए बोला नहीं है। थैंक यू गॉड आपको वो एंडिंग स्टेटमेंट देना ही देना है, क्योंकि एट लास्ट आपको अपने क्रिएटर को थैंकफुल होना ही होना है। जब आप क्रिएटर को थैंकफुल नहीं है तो इस दुनिया को थैंकफुल क्या होंगे। जो क्रिएटर हमारा कभी बुरा नहीं चाहता, हमेशा प्यारे प्यारे थॉट्स हमें भेजता रहता है और बहुत प्यार है उसके पास हमारे लिए। जब हम उसका थैंक्स नहीं कर सकते तो जो ये लोग हैं जो हमें और बहुत नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे, तो हम इनके लिए थैंकफुल कैसे होंगे, नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आप अपने क्रिएटर के लिए थैंकफुल हो जाइए और ये दुनिया के लिए थैंकफुल आप ऑटोमेटिकली होने लगेंगे। याद रखिएगा, डार्कनेस को किल करने का तरीका क्या है, एक दिया जलाना। एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। तो हमें लाइट लेकर आनी है अपनी लाइफ में। राइट, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और बीच में प्रसन्नजीत का भी क्वेश्चन आया था, बट प्रसन्नजीत का थोड़ा मेडिकल से रिलेटेड था। सो प्रसन्नजीत, आज हम मेडिकल टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं। आई रियली अपोलोजाइज यू फॉर नॉट बीइंग एबल टू आंसर, बट आप पर्सनली जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल सर्टेनली कनेक्ट विद यू और इस पर मैं आंसर दूंगा। बट अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अटेंडिंग, एंड टू ऑल व्यूअर्स डू कम टुमारो ऑल्सो। टुमारो आई एम इनवाइटिंग एन इंटरनेशनल प्लेयर और नेशनल लेवल पर वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं स्पोर्ट्स में। सो आई एम इनवाइटिंग हिम टुमारो टू माय शो ड्रीम्स नेवर डाई। प्लीज कम एंड प्लीज वॉच। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर योर टाइम। ओके, बाय बाय, थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय।